दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के चुनाव हुए और सभी के नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बढ़त हासिल की है। चुनाव में 12 जोन में से 7 पर बीजेपी ने जीत हासिल करी, तो वहीं 5 जोन में आम आदमी पार्टी ने जीत सुनिश्चित की है। इस बीच हमारे सहयोगी संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत की। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर ये बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। ये चुनाव आज से 1.5 साल पहले होने चाहिए थे। जब निगम बनी थी, जनवरी में मेयर का इलेक्शन हुआ था, उस समय होने चाहिए थे। मेयर के इलेक्शन के बाद अभी 5 वार्ड समितियों में अध्यक्ष बीजेपी के हैं और 5 वार्ड समितियों के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के जीते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक वार्ड समिति के अंदर 4 लोगों ने जो बीजेपी के नहीं है, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और वो ऐसा अनुमानित है कि वो आम आदमी पार्टी के थे। और ऐसे ही एक वार्ड समिति में भी एक वोट एक्स्ट्रा बीजेपी का जो अध्यक्ष बने हैं वार्ड समिति के, उनको एक वोट एक्स्ट्रा मिला है। अब ये प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे आता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्षदों को, अपने विधायकों को किस तरह से बिहेव करते हैं। उनके अंदर भी रेबेलियन लगातार बढ़ती चली जा रही है। कुछ पार्षद बीजेपी में भी अभी थोड़े दिन पहले आए, आपने देखा, बहुत से कार्यकर्ता इनके कांग्रेस में भी चले गए हैं। तो ये इनका बिहेवियर, जो जनता के साथ भी इनका बिहेवियर ऐसा है, काम ना करने का, पॉलिसी पैरालिसिस है, इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस है। सर, आपने चुनाव की बात की, चुनाव को लेकर मेरी शैली ओबराय ने इसको लेकर सवाल उठाया। सर, मैंने बताया, इन लोगों को कानून को ना मानने का इनका रवैया रहता है। आज चुनाव हो गए, आज आप एक चिट्ठी लिख रही हैं डिप्टी कमिश्नर्स को कि आप चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट मत करिए। अरे पहले अपने पार्षदों को ही रोको। अगर तुम्हें लग रहा है चुनाव गलत हो रहे हैं तो वॉकआउट करते, उसका बहिष्कार करते। अपने पार्षदों को आपने चुनाव में भाग लेने के लिए भेज दिया और जबरदस्ती की चिट्ठी लिख रहे हैं। आप कमिश्नर को लिख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को लिख रहे हैं। तो ये व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग हैं, व्यवस्था में, कानून की व्यवस्था में रहने वाले लोग नहीं हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि राजनीतिक गलियारे में एक कथन बड़ा मशहूर है कि अंतरात्मा की आवाज़ सुन के लोग कई बार अपना मत बदलते हैं। तो आम आदमी पार्टी के कितने पार्षद अंतरात्मा की आवाज़ सुन के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा कोई गिनती मेरे पास नहीं है। वो अंतरात्मा की आवाज़ जिसकी जागेगी, वो जहां वोट देना है वो देगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष डोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।